क्या एमआईएम बिहार के कई लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने जा रही है? इस सवाल पर एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन एडवोकेट ने इंडिया गठबंधन को जमकर सुनाया है। आदिल हसन का कहना है कि एमआईएम लोकसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अकलियतों के वोट पर राज किया है, उन्हें मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए एमआईएम पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता बताएगी क्या सही है और क्या गलत। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि पप्पू यादव उनके रिश्तेदार थे क्या? सोनिया जी से रिश्तेदारी था इटली से क्या? कि राहुल जी के मामा लगते हैं, प्रियंका जी के मौसा लगते थे क्या? पार्टी विलय किए, सब कुछ हो गया। 2015 में पप्पू यादव पूरा बिहार में हेलीकॉप्टर लेके लड़ रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, तो आज कैसे रिश्तेदारी हो गई? लालू जी के पार्टी से लड़े थे, लालू जी का विरोध कर रहे थे, तेजस्वी तेज प्रताप को सुबह शाम गाली दे रहे थे। अभी 7 चरण में स्पर्श कर रहे हैं क्योंकि वो यादव है, उनके लिए जायज़ है। उपेंद्र कुशवाहा पूरा हेलीकॉप्टर लेकर सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ 2019 में सभा कर रहे थे। आज उपेंद्र कुशवाहा चले गए तो जायज़ हो गया। जीतन राम मांझी कल इनके मौसा थे क्या? जीतन राम मांझी चाचा थे क्या? कल तक जीतन राम मांझी महागठबंधन में थे, बहुत अच्छा है। अगर मुसलमानों की एक क़यादत खड़ी हो रही तो बहुत दिक्कत है। बदरुद्दीन अजमल तो इतना मीठा बोलते हैं तो उनसे भी दिक्कत। एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इतना हक बात बोलते हैं, उनसे भी दिक्कत। तो बोलिए मुसलमान क्या करेगा? अखिलेश यादव भी मुसलमान को नहीं पहचाने, शरद पवार भी नहीं पहचाने, ममता बनर्जी भी मुसलमान को टिकट नहीं दे, क्या कहते हैं नीतीश जी भी नहीं दे, लालू जी भी नहीं दे, तो मुसलमान क्या करने के लिए आया इस देश में? इस देश में मुसलमानों की हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं? सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ कुशवाहा, सन ऑफ पासवान, सन ऑफ यादव, सन ऑफ कुर्मी, सन ऑफ क्योरी, सन ऑफ वोकलंगा, सन ऑफ मराठा, सन ऑफ जाट, सन ऑफ गुजर, सब पार्टी बना के देश में राजनीति कर रहा है। कितने सीट पे आप लोग लड़े? हम तो अल्लाह ने चाहा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर आदेश देते तो बिहार के 40 लोकसभा में एमआईएम लड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आशीर्वाद दुआ का चाहिए। हर जगह कैंडिडेट है और मजबूत है आर पार करने के लिए। इनकी तरह नहीं औरंगाबाद में भाड़ा पे प्लेयर लेकर आए हैं, अजय कुशवाहा जी को लड़ा रहे हैं। बीमा भारती को जदयू की कल तक थी, बीमा भारती को लेकर आ गए, वो कैंडिडेट हो गई है। अभी तारिक साहब और कटिहार में फैसला, दुलाल चंद गोस्वामी कल तक भाजपा का गुण गाते थे, बीच में फिर से नीतीश जी और लालू जी का गुण गाने लगे, फिर आज भाजपा का गुण गा रहे हैं, वो जायज़ है। आखिर मुसलमानों की लीडरशिप से इनको इतनी दिक्कत बेचैनी क्यों है? हम तो देखिए 11 से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसका रियासती सदर अख्तरुल इमान साहब और बैरिस्टर साहब फैसला लेंगे, लेकिन जो भी फैसला अच्छा होगा। हम बहुत मजबूत है, काराकाट में बहुत मजबूत है, बक्सर में बहुत मजबूत है, शिवहर में बहुत मजबूत है, जो लास्ट 6 छठा गोपालगंज में छठा चरण 7वां चरण में हम बहुत मजबूत है। किशनगंज तो किला है, इंशाल्लाह इस बार अल्लाह ने चाहा कामयाबी होगी, क्योंकि किशनगंज की आवाम अख्तरुल इमान साहब से सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, एक पारिवारिक रिश्ता है, दिली रिश्ता है। और अख्तरुल इमान वहाँ के बेटा हैं, अख्तरुल इमान वहाँ का भाई है। आज जन जन और कन कन में एक ही नाम है जिसका नाम अख्तरुल इमान। हाँ, अगर हम अभी तक तो है, पार्टी ने रियासती सदर ने नाम भेजा है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगर बैरिस्टर साहब का हो गया तो इंशाल्लाह हम भी लड़ेंगे।